नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। 34 साल के करण भूषण सिंह यूपी कुश्ती संघ के प्रमुख हैं। वहीं आपको बता दें, सांसद पिता के सामने विवादों की बहुत ऊंची हो चुकी दीवार को पिता के दम पर ही लांघ कर अब बेटे करण को कैसरगंज से टिकट मिला है, जिसके बाद अब खुद प्रचार में ताकत दिखाकर अपने टिकट के ऐलान का इंतजार करते हुए बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह अब बेटे के नाम का टिकट दिल्ली से आने पर कहते हैं कि पार्टी का फैसला सिर आंखों पर। आपको बताएं, लंबे वक्त से था बृजभूषण शरण सिंह को फैसले का इंतजार, लेकिन फैसला पूरा बदल गया। आपको बताएं, पार्टी के फैसले का इंतजार तो खुद बृजभूषण शरण सिंह को लंबे वक्त से था, लेकिन कैसरगंज लोकसभा सीट पर जमकर प्रचार वो करते रहे। यहाँ तक कि कैंडिडेट के नाम पर जनता को उम्मीद बधाए रहे और कहते रहे कि कैंडिडेट का नाम सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। जहां तक हमारा सवाल है, हुई है वही जो राम रच राखा। तर्क बितर्क की जरूरत नहीं है, अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। अच्छी उम्मीद करनी चाहिए। टिकट का ऐलान होने पर उन्होंने ये बात बोली थी। वहीं आपको बता दें, बृजभूषण उम्मीदवार को अपने आप में कहीं ना कहीं इसको लेकर अटकलें लगाई थी उन्होंने कि उनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन तो ही आपको बताते हैं, टिकट का ऐलान होने पर अब क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण उम्मीद तो लगाए थे कि लेकिन जो निशाना है शूटिंग के नेशनल प्लेयर बेटे करण भूषण पर बीजेपी ने लगा दिया और वो उन पर जाकर फिट भी बैठा, क्योंकि पिता बृजभूषण शरण सिंह के लिए ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे थे। टिकट का ऐलान होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि हम पार्टी के से बड़े नहीं हैं। ये तब तक था जब तक हम निर्णय नहीं लेकर आए थे। ना पार्टी ने कोई निर्णय लिया था, ना मैंने लिया था। अब लेकिन सब खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी हमसे बड़ी है, हम पार्टी के फैसले से खुश हैं, जनता खुश है, वहीं पार्टी का निर्णय आ गया है। दबदबे की बात करने वाले बृजभूषण शरण सिंह की चुनावी हार जीत से पहले क्या ये जीत है या फिर उनकी हार है? जहां टिकट कटा भी तो घर में ही रह गया। लेकिन आपको बता दें, 1979 में छात्र संघ चुनाव से सियासत करते आ रहे बृजभूषण शरण सिंह 6 बार लोकसभा सांसद रहे। 1 बार केवल लोकसभा का चुनाव हारे हैं। वहीं 5 बार बीजेपी से और 1 बार समाजवादी पार्टी से सांसद रहे। वहीं परिवार से पत्नी सांसद रही। एक बेटे प्रतीक भूषण से विधायक है। वहीं दूसरे बेटे करण भूषण को पहली बार चुनाव लड़ने का मौका मिला है। बेटा अगर संसद जाता है तो बृजभूषण शरण सिंह अब क्या करेंगे? तो उन्होंने इसके जवाब में कहा कि हुई है वही जो राम रच राखा। जिंदगी नदी की धारा है, जो सोचता है उसके अनुरूप कुछ नहीं होता। आपको बताएं, जिस तरीके से ये पूरी जद्दोजहद चल रही थी, बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं अपने टिकट को लेकर काफी आश्वस्त बताए जा रहे थे। उन्होंने ये बोला था कि 99% है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन अब उनके बेटे को टिकट मिलने से ये सारी अटकलें खत्म हो गई हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि उनके बेटे इस बार वहां की लोकसभा चुनाव पर चुनाव जीत पाते हैं या फिर नहीं, या फिर पिता की मदद लेते हुए वो नजर आते हैं, क्योंकि उनका पहली बार चुनाव है। अब ऐसे में उनकी पत्नी सांसद रही, उनके बड़े भाई विधायक हैं। ऐसे में करण सिंह के लिए ये एक नई सियासी जमीन है। अब इसमें बृजभूषण शरण सिंह क्या अहम रोल करते हुए नजर आएंगे या फिर वो जनता के बीच सभाएं करते हुए नजर आएंगे, ये तो पता ही चल जाएगा। लेकिन 7 मई को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में फंसे बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर फैसला आने वाला है। ऐसे में अब उनकी भी राजनीतिक जो भविष्य है वो दांव पर लगा है। अगर फैसला उनके पक्ष में आता है तो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह को राहत मिलेगी, लेकिन अगर फैसला उनके अगेंस्ट आता है तो कहीं ना कहीं उनको बड़ा झटका लगते हुए नजर आएगा और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन अब जिस तरीके से ये सारी अटकलें खत्म हो चुकी हैं, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट चुका है, लेकिन उनके दांव पर जिस तरीके से उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, टिकट तो मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा। पहले आप ये वीडियो देखिएगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा। क्या लगता है जब राहुल गांधी अमेठी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली, तो क्या लगता है आपको कि इस पूर्वांचल पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? देखिए, उनका यहाँ पर कोई असर नहीं। उनका, प्रियंका जी का और राहुल जी का हमारे इस पूर्वांचल पर कोई असर नहीं है। उनका असर जो होगा अमेठी में होगा, जो असर होगा रायबरेली में होगा, वो भी उनको पता चल जाएगा। लेकिन मेरे इस क्षेत्र में उनका कोई असर नहीं। और आप कह सकते हो
कि जो उनका असर समाप्त हो चुका है, तो वो उसी असर को दिखाने के लिए फिर से आना चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा असर शेष है। बाकी उत्तर प्रदेश में उनका कोई असर सांसद जी, नहीं। जिस तरीके से आपने बीते महीनों में प्रियंका वाड्रा को चैलेंज किया था कि कैसरगंज से आकर चुनाव लड़ लें, वो फिर एक चैलेंज बात, करते एक हैं। संदर्भ था, एक संदर्भ था, और उस संदर्भ में मैंने कहा था अब आज भी आ जाए तो स्वागत है, कोई दिक्कत थोड़ा है। हाँ, तो ये विलम्ब क्यों? इसके पीछे कोई कारण है और कोई बहुत अच्छा कारण है। कैसरगंज के लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, अचानक मिलेगी। यानी जो समझ रहे हैं वही चीज सही है ना? अचानक कोई बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, पूरा क्षेत्र खुश हो जाएगा एकदम। तो जिस तरीके से समर्थक है, इसके मतलब ये मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के अगले कैंडिडेट ब्रजभूषण शरण सिंह होंगे। अब ये तो हमारा निर्णय नहीं। मतलब आपके कार्यकर्ताओं को खुशखबरी मिलने वाली है? हमारे कार्यकर्ताओं को खुशखबरी कोई बहुत बड़ी मिलने वाली है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने दावा किया था, लेकिन वो सब दावों पर अब पानी पड़ चुका है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि बीजेपी ने उनका टिकट काट कर सही किया या गलत किया? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।